हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे बात की थी नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी के बारे में। फ्रेंड्स, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक पॉइंट ये है कि हमें नॉर्मल हो डिलीवरी और चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो, उसमें हमें नीचे बैठ के नहीं नहाना है। हमें बाथरूम में एक चेयर रखनी है, चौकी पे बाल्टी रखनी है और हमें ऊंचे से ही नहाना है। हमें नीचे झुक के डब्बे से पानी लेके अपने ऊपर नहीं डालना है। हमें किसी की हेल्प भी ले सकते हैं नहाने में। और सेकंड पॉइंट ये है कि फ्रेंड्स, अगर हमारे बाल लंबे हैं या बाल छोटे हैं, अगर बाल छोटे हैं तब तो हमारे बाल बहुत जल्दी सूख जाएंगे बांधने से, बट अगर हमारे बाल लंबे हैं तो हमें अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाना है, या हमारे घर में अगर सनलाइट आती है तो हमें थोड़ी देर उसमें बैठ के बालों को सुखा के हमें बच्चे के पास जाना चाहिए, अदरवाइज बच्चे को ठंड लगने का डर रहता है। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स मेरा ये है कि सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी में जो स्टिचेस आते हैं उसमें हमें स्टीम देनी है, जिससे वो बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। तो आप उसमें स्टीम दे सकते हैं वहाँ पे। और दूसरा फ्रेंड कि हमें नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में दोनों में ही अपनी बॉडी को ढक के रखना है। हमें अपने सर को, अपने पैरों को ढक के रखना है, ताकि आने वाले टाइम में हमें बॉडी पेन या हेडेक जैसा कुछ ना हो। और फोर्थ पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि जब भी हम अपनी मालिश करवाएंगे तो नॉर्मल डिलीवरी में अपने स्टमक की और हाथ पैरों की और सर की मालिश करवानी है हमें। बट हमें नीचे के स्टिचेस ठीक होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी में नीचे अड्डी देनी है। अड्डी क्या होती है, वो एक मसाज वाली आपको बता देगी। एक पैर से वो नीचे के हिस्से को पुश करते हैं, जिससे बच्चेदानी को सेट करते हैं। उससे आपके बच्चेदानी अपनी जगह पे सेट हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स के दौरान या हमें कई बार लकोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस दौरान हमें ऐसा लगता है कि हमारी बच्चेदानी नीचे की तरफ आ रही है। तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग से ही डिलीवरी के बाद अपने बच्चेदानी को अड्डी से हमें सेट करवा लेना चाहिए। तो वहाँ पे अगर सेट हो जाते तो हमें वो प्रॉब्लम बाद में नहीं आती है। सेवंथ पॉइंट फ्रेंड ये है कि हमें जच्चा की जो सर की मालिश है वो देसी घी से करनी चाहिए, देसी घी से। और बॉडी की जो मालिश है वो सरसों के तेल से होनी है। सरसों के तेल में थोड़ा सा सरसों का तेल लेना और उसमें थोड़ी सी उसको गर्म करना, और उसके जब वो गर्म हो जाए तो उसके बीच में अजवाइन डाल देनी है। अजवाइन डाल के उसको छान के एक शीशे में बंद करके अपने पास रख लीजिए। जब भी आपकी मालिश वाली आए उस तेल को हल्का सा गुनगुना करके अपने बॉडी की मालिश करवा सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में फ्रेंड्स हम अपने पेट को बांधना है, हमें अपने पेट के ऊपर हम बेल्ट बांध सकते हैं, पर सर्जरी ऑपरेशन में हम पेट पे बेल्ट नहीं बांधनी है हमें। और आगे ये है कि फ्रेंड्स हम हल्का म्यूजिक सुन सकते हैं अगर हम बोर हो रहे हैं तो, पर म्यूजिक बहुत लाइट होना चाहिए, ऐसा बहुत शोर वाला नहीं होना चाहिए कि जिससे हमें ज़्यादा हमारे कानों पे प्रेशर पड़े या हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाए। हम लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, पर टीवी फ्रेंड्स हमें अवॉइड करना चाहिए थोड़े दिन के लिए, कि हमें टीवी नहीं देखना है कमरे में। और जिस भी कमरे में बच्चा या लेडी है उस कमरे में धुआं नहीं आना चाहिए, जिससे बच्चे को खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है। और एक पॉइंट मैं फ्रेंड्स आपसे कहना चाहूँगी कि जो मदर को दूध देना है वो कभी भी वाइट नहीं देना चाहिए हमें, क्योंकि उससे कफ बनने का डर रहता है। हमें दूध में जाता हम थोड़ा सा चाय पत्ती डाल सकते हैं। अगर आपको चाय पत्ती का टेस्ट नहीं, आप बॉर्नविटा डाल सकते हैं या इलायची डाल सकते हैं, जो भी आपको टेस्ट हो, बट थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए कि हमें वाइट दूध नहीं देना है। फ्रेंड्स, अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और हमारा जो आगे वाली लाइफ है वो बहुत हैप्पी लाइफ की तरह हम बिता पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।